जीरो से कैसे 10 करोड़ का कोचिंग बिजनेस बनाया जाता है। आज एक ऐसे कोच को मैं लेके आया हूं जिन्होंने मैनिफेस्टेशन की दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज की है। पर एक्साइटेड हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने के लिए जिसने मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा रोल निभाया हुआ है। कोई चीज़ अगर मैं बॉटल इधर से फेंक रहा हूँ तो नीचे गिर रही है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हमारे विचारों के द्वारा, हमारे फीलिंग्स के द्वारा, और हम जो बार बार बोलते जाते हैं, जो सोचते जाते हैं, रिपीटेडली चीज़ें चलते जाते हैं, जो ब्रह्मांड को मैसेज देते हैं, उसके ऊपर सिर्फ एक ही शब्द जा रहा है, तथागत। तो आप कुछ ऐसी टेक्निक्स बताइए लोगों को जिससे वो कोच तो छोड़ो, कोच तो वो बाद में बनेंगे, अपनी ही लाइफ चेंज करने लगे। सबसे पहला चीज है कन्विक्शन आपका तभी आएगा जब आप खुद के ऊपर काम करो। वेरी ट्रू। आशीष अग्रवाल जी या चित्रेश जी? वो तो ऐसी बात कर रहे हैं आप दोनों। मतलब जीरो से अगर 10 करोड़ का धंधा बनाना है तो भैया ये पॉडकास्ट तो आप ही के लिए बनी है। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। जीरो से कैसे 10 करोड़ का कोचिंग बिजनेस बनाया जाता है, आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं। और मैं नहीं बताने वाला, आज मैं एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जिन्होंने कोचिंग का बिजनेस खुद का तो बिल्ड किया ही है, लेकिन लाखों लोगों का कराया भी है और कराने लग रहे हैं। आज एक ऐसे कोच को मैं लेके आया हूं जिन्होंने मैनिफेस्टेशन की दुनिया के अंदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया के अंदर, स्पेशली हीलिंग के अंदर, मैं कह रहा हूं लाखों क्या करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज की है। बट आज ये आपको सिखाने आए इन्होंने कैसे अपना कोचिंग का बिजनेस बिल्ड किया और आप कैसे अपने घर से भी कोचिंग का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, ये आज सिखाने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। मतलब जीरो से अगर 10 करोड़ का धंधा बनाना है तो भैया ये पॉडकास्ट तो आप ही के लिए बनी है। तो डायरेक्टली एक ऐसे इंसान को मैं इनवाइट करता हूं जिन्होंने लगभग 13 सालों के अंदर लाखों लोगों को गाइड किया, करोड़ों लोगों को गाइड किया, कितने लोगों को तो इन्होंने हील तक किया है। मतलब जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे थे, पैसा नहीं बना पा रहे थे, तो उन्होंने कुछ अपनी ऐसी टेक्निक्स बताई है जिससे उन लोगों ने भी काफी अच्छा पैसा बनाया है। सो डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट के इन्वाइट करते हैं मिस्टर दीपक जैन जी। कैसे हो दीपक जी आप? मस्त, जबरदस्त, शानदार और सुपर एक्साइटेड हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने के लिए जिसने मेरी जिंदगी में काफी बड़ा रोल निभाया हुआ है। क्या बात है दीपक जी। दीपक जी पॉडकास्ट को है ना हम बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर रखेंगे कहीं ना कहीं, ताकि ऑडियंस को वो मिलेगी जो एक्चुअल में है। ठीक है, मैं आपसे पहली चीज एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके नाम के बाद क्या लगता है, इंडियाज लीडिंग हीलिंग कोच। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, कहीं ना कहीं मार्केट में मैंने लाइफ कोच सुना है, मैंने बिजनेस कोच, चलो हम है ही ऑलरेडी, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन कोच कहां से? क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो हम जानते ही है, मैनिफेस्टेशन ये होता है कि किसी चीज के बारे में सोचना, आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। जो चीज आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, कुछ भी है वो हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। लेकिन एज एन कोच का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। और क्या इसकी इंडियन में मार्केट है, इंडिया के अंदर, वो भी बताइए थोड़ा खुल के। सबसे पहली बात तो मैं अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन को कई साल से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब 2012-13 में मैं कोचिंग में आया। ठीक है। तब मैं एक कॉलेज में था और उस समय से मेरी जर्नी, मैनिफेस्टेशन कोच तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जस्ट धीरे 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 एज ए मेमोरी ट्रेनर, ब्रेन कोच, फिर कई सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। ठीक है। एज ए सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट मैंने किया, NLP के ऊपर बात किया, सबकॉन्शियस के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दी। और ऐसे करते 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 मैंने देखा कि मैंने जो 2012-13 में विश लिस्ट बनाई थी, 101 विश लिस्ट गोल्स, कुछ भी रैंडम, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, और जब मैं पीछे पलट के अभी देखता हूं तो उसमें से 60% विश पूरी हो चुकी है। मतलब 60 से ज्यादा विश पूरी। मतलब आज जो मैंने सोचा था, मैं जैसे जगह रहना चाहता हूं वहां रहता हूं, नेचर में रहता हूं, घूमते फिरते रहता हूं। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, स्टिल बिजनेस इज रनिंग, स्टिल वीडियोज आर रनिंग, स्टिल किताबें जारी है, कोर्सेज चल रहे हैं। क्या बात है। सो यार लोगों को मैनिफेस्टेशन की तो जरूरत है, और मैनिफेस्टेशन कीवर्ड इतना पावरफुल हो रहा है, तो मैनिफेस्टेशन कोचिंग में भी हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और अभी तो हमने मैनिफेस्टेशन कोचिंग में कैसे आगे बढ़ना है, मैनिफेस्टेशन कोचिंग की डिमांड कितनी बढ़ रही है, हीलिंग कोचिंग की डिमांड कितनी बढ़ रही है, उसमें हम आ चुके हैं। दीपक जी एक बात बताइए, अगर किसी को आपको वन लाइन के अंदर यह बताना हो कि मैनिफेस्टेशन कोच का मेन काम क्या है, क्या बताओगे आप? बहुत सिंपल सी बात है कि अपने खुद के सपने पूरे करो और साथ साथ में दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करो, दैट्स इट।
क्या बात है, बड़ी सिंपल तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया, और आज का हमारा मेन टॉपिक भी यही है कि जीरो से कैसे 10 करोड़ का कोचिंग बिजनेस बनाया जाए। देखो कोचिंग बिजनेस एक एक्चुअल में दीपक जी आपको भी पता है एक तरीके का सर्विस बेस्ड बिजनेस है, राइट। ठीक है। इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको कस्टमर को सर्विस देनी है और बड़े लेवल पे देनी है, और कोच की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या मैनिफेस्टेशन कोच बनने के लिए कोई स्किल सेट चाहिए, कोई एजुकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है, क्या है, क्या करना पड़ता है उसके लिए? जीरो से एक बार स्टेप बताइए आप प्लीज़। देखो मैनिफेस्टेशन कोचिंग के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने कोई किताब पढ़ ली, कोई वीडियो देख लिया और आप ज्ञान देने लगे, नहीं। अच्छा, मतलब आपको कौन सुनेगा सर? मतलब जब तक आपकी लाइफ में खुद एक इंस्पिरेशन नहीं रहेगा, आपने खुद अगर मैनिफेस्ट जो आप सिखा रहे हो अगर वो खुद नहीं किया रहेगा, कौन सुनना पसंद करेगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है कि जो आप बोलते हो ना वो आपके अंदर से सोल से आना चाहिए। तो जैसे अगर मैं पिछले 2 साल से एज ए हीलिंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, हमने इंडिया का पहला एज अ क्वांटम हीलिंग क्वांटम मैनिफेस्टेशन क्लब निकाला, तो मेरे जिंदगी में बदलाव लाया हीलिंग ने। तब जाकर के मेरे अंदर से कन्विक्शन आने लगा, तभी जाकर के मैं सिखा रहा हूँ, तभी जाकर के लोग हमारे से कंटिन्यूसली जुड़ रहे हैं, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट होते चले जा रहे हैं। तो पहले अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, और जब अपने अंदर बदलाव लाएगा तो आपको मार्केट में बताने की जरूरत नहीं, आपके अंदर से पूरी चीज़ ऐसी आएगी, आगे वाले में बदलाव ऐसे आएगा आपके एक्शन से। एक्चुअल में बिजनेस में भी होता है कि जब आपको खुद बिजनेस आता है ना, कहीं ना कहीं आपने किया हो, तो आप कुछ भी बनाते हो ना, कुछ भी लोगों को बताते हो, वो बिजनेस की एडवाइस बन जाता है कहीं ना कहीं, और लोग उससे सीखते हैं। तो मतलब आपने सबसे पहली चीज़ तो यही बताई कि आपको खुद वो चीज़ करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को सिखा पाओगे कहीं ना कहीं। बट मैनिफेस्टेशन एक तरीके का लोगों के लिए फैंसी वर्ड भी है, लोग कहते हैं ये बाहर से शब्द आया हुआ है कहीं ना कहीं। तो आप इस बारे में क्या कहते हो कि मैनिफेस्टेशन कैसे लोगों के लिए हेल्पफुल है? क्या ये बाहर से शब्द आया है या पुराने टाइम से चलता आ रहा है? थोड़ा खुल के बताओ मुझे आप। देखो मैनिफेस्टेशन तो एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही सिंपल है। हमने सुना है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। तो ये हमारे इंडियन का ही है। बहुत सालों पहले गौतम बुद्धा ने बोल दिए थे, यू आर वॉट यू हैव थॉट, आपने जो सोचा है वही आप हो। तो ये सब अभी का नहीं है, बहुत सदियों से चल रहा है। ठीक है, कई सारे ग्रंथ में, भगवत गीता में भी बताया गया है, कर्म के ऊपर फल की चिंता मत कर, बस करते चले जा, चीज़ें बदलने लगेगी। आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो महसूस करते हो, ऐसी चीज़ें होने लग जाती है। क्या बात है। फैंसी वर्ड मैनिफेस्टेशन आ गया, लेकिन मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है वो एक प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, कोई चीज़ अगर मैं बॉटल इधर से फेंक रहा हूँ तो नीचे गिर रही है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमारे विचारों के द्वारा, हमारे फीलिंग्स के द्वारा, और हम जो बार बार बोलते जाते हैं, जो सोचते जाते हैं, रिपीटेडली चीज़ें चलते जाते हैं, जो ब्रह्मांड को मैसेज देते हैं, उसके ऊपर सिर्फ एक ही शब्द जा रहा है, तथास्तु। क्या बात है। तो दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब मैनिफेस्टेशन वर्ड मतलब क्या होता है? मैनिफेस्ट क्या होता है? आपने कोई कार का सपना देखा, अपने बिजनेस को, जैसे 10 करोड़ की बात हो रही है, वो सपना देखा। अभी रिंकू सिंह का एग्जांपल था, बहुत लेटेस्ट में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। उन्होंने सिर्फ लिख दिया था कुछ दिनों पहले कि विनिंग रन्स, मेरे बल्ले से विनिंग रन निकलेंगे। उनके साथ ऐसा हुआ कि जब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और उसमें सिर्फ एक ही बॉल सर खेलने मिला उनको, और आप देखोगे उनके बैट से ही वो विनिंग रन मिला, तो उनका मैनिफेस्ट पूरा हो गया। तो कोई गोल हमने बनाया, कोई ड्रीम हमने देखा, वो मैनिफेस्ट पूरा हो गया, मतलब मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर गया। That's simple. क्या बात है दीपक जी, आपने क्लियरली बता दिया। और जैसे आपने मुझे बताया कि अगर 10 करोड़ का बिजनेस बनाना है, पहला तो स्टेप कोच बनने का यही है कि पहले खुद की लाइफ चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले तो खुद की लाइफ पे आते हैं। ज्यादातर लोग कोच बनने से पहले खुद की लाइफ चेंज करना चाहते हैं। कोई आपके पास ऐसी टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, किसी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे होंगे, किसी के फैमिली में झगड़े नहीं हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। मतलब एक बिजनेसमैन बनने के लिए जो माइंडसेट चाहिए, जो क्वालिटीज चाहिए, वो लोगों की नहीं आ रही होगी कहीं ना कहीं। तो आप कुछ ऐसी टेक्निक्स बताइए लोगों को, जिससे वो कोच तो छोड़ो, कोच तो वो बाद में बनेंगे, अपनी ही लाइफ चेंज करने लग जाए। कोई टेक्निक आपके पास? यस डेफिनेटली। देखो सबसे पहले कोच बनने के पहले तो आपको खुद के ऊपर ही काम करना पड़ेगा सर। मतलब मैं जब अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला रहा तो शायद हम यहाँ नहीं बैठ पाते। वेरी ट्रू, राइट। तो सबसे पहला चीज़ है कन्विक्शन आपका तभी आएगा जब आप खुद के ऊपर काम करो। वेरी ट्रू। और कार्तिक भाई, मैंने 2 साल पहले यही किया। 2 साल पहले मैंने अपना होम टाउन छोड़ा, अपने मम्मी पापा को बोला कि प्लीज़ मुझे 3 से 5 साल दे दो, कुछ बड़ा करना है, पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाऊँगा, बट करना है। बोले वैसे भी तू जिद्दी है, तू जो करना है वो करेगा। ठीक है। लेफ्ट किया,
मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ। हो गए। ऋषिकेश शिफ्ट होने के बाद मैंने सिर्फ एक ही काम किया पहले 6 महीना, खुद के ऊपर काम करना। जैसे खुद के ऊपर काम करना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2 साल में जो मैंने देखा। मैनिफेस्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे मैनिफेस्ट करना है, गोल बनाते हैं, अफर्मेशन बनाते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को गोल, मैनिफेस्टेशन, विजुलाइजेशन, विजन बोर्ड काम नहीं करता क्योंकि उन्होंने अपनी क्लीनिंग नहीं की हुई होती है। क्लीनिंग मतलब खुद की हीलिंग करना। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई वर्षों से बहुत सारे गार्बेज बैठे पड़े, बहुत सारे निगेटिव इमोशंस बैठे पड़े जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ठीक है, उसकी क्लीनिंग नहीं करोगे तो आपके पास चीजें बार बार रिपीट होगी। द सेम थिंग मेरे साथ हो रही थी। मैं आगे बढ़ रहा था फिर गिर रहा था, आगे बढ़ रहा था फिर गिर रहा था, तब तक जब तक मैंने अपनी क्लीनिंग नहीं करी। और यूनिवर्स ने मुझे पूरी तरह से मौका दिया क्लीनिंग करने का। जैसे मैंने आपको बताया कि 2012 से हम काम कर रहे हैं, 2022 तक हम अच्छा खासा करने लगे थे, इंडिया में टॉप 100 कोचेस में हम लोग आ रहे थे, बट एकदम से मैं गिरा। 5 पार्टनर्स थे, ब्रेक डाउन हो गया, टीम थी टूट गई, रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन हुआ, बहुत सारी चीज़ उथल पुथल हो गई। मैं सीवियर डिप्रेशन में चला गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन यूनिवर्स का प्लान कुछ अलग होता है हमारे लाइफ में। तो जब वो हुआ तब मैंने, मेरी लाइफ में आया हीलिंग। और जब मैंने हीलिंग की प्रैक्टिस करना शुरू किया, मेरे लाइफ में बदलाव आना शुरू हुआ। तो मैंने उसी समय अपने लाइफ में एक विजन बनाया कि अगर ये मेरे लाइफ में उस समय चैलेंजेस गए थे जब डार्क एनर्जी में मैं था, तो यार जो लोग ऑलरेडी मतलब कुछ नहीं कर रहे, जिनको कुछ किताबों के बारे में नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं, रील देख रहे हैं बस, और जिनके ज़िंदगी में चैलेंजेस जा रहे हैं, वो तो क्या करेगा यार। उस दिन मैंने सर सपना देखा कि मुझे ये नॉलेज को 10 करोड़ लोगों तक लेकर जाना है। 10 करोड़। और वो सिलसिला चालू हो गया। पिछले साल हमने हमारा एडवांस हीलिंग क्लब निकाला, इंडिया में पहला हिंदी भाषा में, जिसमें हम लोग सर हीलिंग देते हैं चारों एरिया पे, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, चारों एरिया पे। और इसमें हम टेक्निक्स कराते हैं, होओपोनोपोनो, EFT, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, पानी को कैसे चार्ज करना, काफी सारी चीज। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब एक दो टेक्निक आप बता सकते हो प्लीज, मतलब कोई अगर करना चाहे तो। इवन जो आपने बात की, अगर किसी को बिजनेस भी ग्रो करना है, जैसे हमारा भी बिजनेस ग्रो करने के लिए मैं टेक्निक यूज करता हूँ, उस बारे में भी हम आएंगे जी। टीम बिल्ड करने के लिए भी आई हैव यूज्ड द टेक्निक। मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है दीपक जी, बताइए। तो सबसे पहली चीज हम आते हैं जिसको मैं कहता हूँ होओपोनोपोनो। ये क्या है? इसका मार्केट भी बहुत बढ़ते जा रहा है इंडिया में, आपने सिर्फ देखा होगा होओपोनोपोनो, बहुत सारी हीलर्स बन रहे हैं क्योंकि ये काम करता है सर तेजी से। मैं आपको लगता है, मेरे मन में डाउट था एक्चुअल में, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, मैंने मितेश खत्री जी का कंटेंट देखा, स्पेशली मैंने वहाँ से पहली बार ये वर्ड सुना था। मैंने अमित जी है जो रीडर्स बुक क्लब के फाउंडर है, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी है, सो उनसे मेरी बातचीत हुई थी एक टाइम पे, तो वो भी इस वर्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मितेश खत्री जी से भी जब मेरी एक बार इंस्टाग्राम लाइव हुई थी, उनसे उस टाइम भी मेरी बात हुई थी, तो उनकी जो वाइफ है इंदू खत्री, सो उन दोनों ने बताया था सर आप ये ट्रिक ट्राई करके देखो एक बार कहीं ना कहीं। तो मतलब मैंने ट्राई की और मैंने मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन मन में आज भी डाउट है कि वो जो रिजल्ट आया था वो उससे आया था, किसी और चीज़ से आया था, क्या था कहीं ना कहीं। बट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ एक्चुअल में, क्या ये चीज़ें वर्क करती है ओपनो अपनो? मुझे थोड़ा खुल के बताओ। मेरे लाइफ का एग्जांपल बता। जी जी जी। आपने मितेश जी का लिया, वो भी मेरे लाइफ के एक मेंटर में से हैं। अच्छा। जिनसे भी मैंने मतलब होओपोनोपोनो काफ़ी डिटेल में सीखा हुआ। तो मैं बताता हूँ मेरा एग्जाम्पल। पहले मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। जैसे आपने कहा कि कैसे होता है, 4 शब्द हम बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, चमत्कार हो जाएगा। तो मेरे मन में भी ऐसा था, क्योंकि हमारे पहले प्रोग्राम वीडियो स्किल मास्टर के, ट्रेन द ट्रेनर, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल कोचिंग कैसे बिल्ड करना है, वो सारे पे प्रोग्राम्स होते थे। बट मैंने जैसे बताया कि डार्क एनर्जी आई, सब कुछ टूट गया, बिखर गया। अब जब इंसान के पास रास्ता नहीं होता ना सर, तब वो कुछ भी ट्राई करेगा। मैंने ट्राई करा, मैंने बोला नहीं, अगर ये सच में होगा ना, करके देखते हैं, करके देखते होते हैं। और पैसे थोड़ी लग रहे हैं, पैसे थोड़ी लग रहे 4 शब्द बोलने में। मैंने सर किया ना, पहली बार, फर्स्ट टाइम जब मैंने किया, आई वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी। कम से कम आधा घंटा आंखों से आंसू आ रहे, क्योंकि कई सालों का ट्रॉमास था। कितनी बार रिपीट किया था आपने ये आधा घंटा मैंने किया पहली बार, उसके बाद क्लीन हुआ। लेकिन एकदम से ऐसा नहीं कि पहली बार किया और मैजिक होने लगेगा, नॉट लाइक दैट। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। जो मैंने सीखा था, जितना सीखा था, बहुत सारे कोर्सेज किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी। मैंने 3 किताब सर इसके रिलेटेड। मेरा ऐसा एटीट्यूड है कि कोई चीज़ अगर मिली है तो उसमें और गहराई में जाना है, पूरे डीप लेवल पे जाना है। मैंने 3 किताबें पढ़ी जिन्होंने इसको और ज़्यादा प्रचलित किया था। जैसे आपने मितेश जी का नाम लिया, उनके जो मेंटर है और जहाँ से सीखे एंड ऑल लाइक दैट, डॉक्टर जोई विटाले और डॉक्टर ह्यूलेन, जहाँ से आया हुआ है। ठीक है कॉम्बिनेशन। सो उनकी 3 किताब, एट जीरो, दूसरी है जीरो लिमिट्स और तीसरी है फिफ्थ फ्रेज। इतनी मैंने
मतलब ये 3 किताबें वो है एक्चुअल में कि अगर कोई जीरो से मैनिफेस्टेशन करना चाहता है, कोई बड़ा पैसा बनाना चाह रहा है, मतलब कुछ भी चाह रहा है जिंदगी के अंदर, 3 किताबें अगर वो पढ़ ले तो वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा। पूरी पक्का श्योर हो आप? श्योर, मतलब मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 लाख से ज्यादा लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार नाम रिपीट कर दोगे आप बुक का दोबारा? बिल्कुल, डॉक्टर जोय विटाली की 3 किताब, एट जीरो, ठीक है, जीरो लिमिट्स, और तीसरा फिफ्थ फ्रेज। क्या बात है, ये 3 किताब, मतलब मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरा इतना साइकोलॉजी चेंज हुआ कि यार मैनिफेस्टेशन तो ये इतना सा है। सर आज मैं आपको बताता हूँ कार्तिक जी, आज मुझे मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें अपने आप होने लगती है, अपने जो आप सोचते हो वो होता है, अपने आप चीजें हो रही है। वो स्टेट क्या होती है दीपक जी, मैं जानना चाह रहा था आपसे। उसको वो किताब में 0 स्टेट बताया गया है, लेकिन उसको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो जब हम अपने आप को क्लीन करते जाते हैं ना, पूरी तरह से साफ सफाई जितनी होते जाएगी उतना ज्यादा यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बढ़ जाएगा। आपको एफर्ट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये अभी आपके साथ आई थिंक सो मेरा 11th पॉडकास्ट चल रहा है 3 दिन में, फट 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 फट, और आई थिंक 10-15 और शूट होने वाले हैं। लवली। कैसे हो रहा पता नहीं चल रहा है, अपने आप चीजें ऐसे मैनिफेस्ट हो रही है फटाफट फटाफट, और एक अलग एनर्जी आ रही है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने साथ साथ कुछ बड़े मकसद के लिए काम करने लग जाते हो तो आपकी एनर्जी नहीं कोई और एनर्जी काम करती है, ये जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो 2 साल में जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया, डॉक्टर ह्यूलन की भी स्टोरी सुनी होगी आपने, जिन्होंने पूरा मेंटल हॉस्पिटल जो था उसे पूरी तरह से केयर कर दिया, उनका मैंने सुना है। बहुत सारा चीज़ बिना कोई देखे बिना कोई बात करे। मैं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था, मतलब कैसे हुआ मैं खुद करके देखूंगा। लिटरली मैं गंगा माँ के पास बैठता था, वहाँ जाके मैं करते रहता था, जितना जो भी मेरे अंदर ट्रॉमास थे, जो नेगेटिविटी थी, एक पेज में पूरी चीज़ लिख डाली मैंने कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें परेशान है। क्योंकि बचपन में मेरा बहुत ही नॉर्मल परिवार से निकला, तो वो ट्रॉमास था एक, राइट, रिलेशनशिप को लेके ट्रॉमा, हेल्थ को लेके, करियर को लेके, मनी को लेके, कि मुझे लगता था कि पैसा अगर बहुत ज़्यादा कमाना है तो मुझे बहुत पैसा बनाना पड़ेगा, पैसे वाले के पास ही पैसा आएगा। तो बहुत सारी चीज़ अटकी पड़ी थी, पैसे कमाने के लिए तो यार बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये सारी चीज़, और उस वजह से मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा था जिस लेवल पे मैं पहुंच सकता था। ठीक है। अब मैंने क्या किया सर, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया। 6-8 महीने मेरा चल रहा है तपस्या। वो वीडियो आपने देखा होगा पहले, 6 महीने गायब कर दो, 6 महीने गायब कर दो खुद को। सर आई हैव डन दिस, 6 महीने गायब किया, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। बिल्कुल सर, क्या बात। तो वही चीज़, मतलब, और बहुत आसानी से चीज़ें होती चली गई। और जब मुझे ये पता चला, मैं पिछले साल आदि कैलाश यात्रा पे गया था, कि मैं थोड़ी अपनी एनर्जी को और अपलिफ्ट करूँ। अचानक आइडिया आया, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, चलो यार चलते हैं आदि कैलाश, नीम करोली बाबा मंदिर, फिर उसके अलावा पातालकोट, फिर जागेश्वर धाम, ऐसा अलग अलग 10 दिन साइलेंट मेडिटेशन करना है, नेचर में जाना है। अचानक एक दिन मैं उधर मेडिटेशन कर रहा था आदि कैलाश में, जस्ट मेरे माइंड में एक थॉट आया कि दीपक, जो नॉलेज ने तुम्हारे लाइफ में बदलाव लाया है, जब तुम पूरी तरह से ब्रेकडाउन में आ गए थे, पूरी तरह से डार्क एनर्जी से अपने आप को बाउंस बैक जो कर रहे हो, इसे अपने तक नहीं रखना है। इससे लाखों करोड़ों लोगों की ज़रूरत है जो यहाँ से बीमार है यार, जो यहाँ से पूरी तरह से टूट गए हैं, उनको ज़रूरत है, और तुम्हारा ये पर्पज़ है। ये जस्ट थॉट आया, तुरंत मैंने हीलिंग क्लब लॉन्च किया सर, जस्ट देखने के लिए कैसे काम करता है। ठीक है। 5 दिनों का सबसे पहले हमारा बूट कैंप चला। अगर आप में से किसी को हीलिंग कोच, मैनिफेस्टेशन कोच बनना है तो प्रोसेस दे रहा हूं मैं, पूरी फ्रेमवर्क दे रहा हूं कैसे हमने बिल्ड किया पूरी तरह से, जो हमारा मॉडल चल रहा है। ठीक है। सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड है। कैसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई कोच बनना चाहता है तो? यस, वो पूरा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया कार्तिक भाई, सबसे पहली चीज 5 दिन का बूट कैंप किया, मतलब करके देखते हैं। जितने मेरे कम्युनिटी में लोग थे बुलाए मैंने, 40-50 लोग आए, उनके ऊपर 5 दिन के अंदर ऐसे ऐसे रिजल्ट्स। लोग कह रहे हैं मेरा बॉडी का पेन था, दर्द था, गायब हो गया, मेरी नींद अच्छी होगी, मेरा डिप्रेशन था कई सालों का टूट गया, और मेरा किसी ने तो ये तक कहा कि मेरा पैसा फंसा पड़ा था, पैसा रिकवर हो गया। मैं बोला यार वाओ, ये सब मैं आपके टेस्टिमोनियल में डाल दूंगा तो लास्ट में लोगों को और ट्रस्ट आ जाएगा। इतना क्रेजी। मैंने बोला यार ये नॉलेज की सच में ज़रूरत है। उसके बाद सर नहीं रुके, पिछले 13 महीने में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाइव हीलिंग दे चुके हैं, और बस वही सपना है कि 11,111 हीलर्स कोचेस तैयार करे, एक आर्मी तैयार करे, और 2030 तक कम से कम 10 करोड़ लोगों तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए। हर घर की शुरुआत मॉर्निंग की, नाइट की इसी से होनी चाहिए। क्या ही बात, वही चीज़ निकल रही।
क्या बात है दीपक जी। एक चीज बताइए, तो कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो हर कोच को या हर बिजनेसमैन को या हर आदमी को करनी चाहिए? एक प्रैक्टिस तो कौन सी प्रैक्टिस है जो? सबसे पहली चीज जो मैंने अपने होओपोनोपोनो तो मैंने बता दिया, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड करना, कृतज्ञता। और मैं 3 तरीके से सर ग्रैटिट्यूड करता हूं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। डेली पास्ट फ्यूचर कैसे होता है? हम सभी लोगों ने सुना है कि धन्यवाद देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, थैंक यू देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन इसका तरीका बहुत डिफरेंट है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं आपको। लाइफ में हमारे साथ जब भी कोई चैलेंजेस जाता है, प्रॉब्लम जाता है, तो हम लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ चिटिंग क्यों हो गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरी किस्मत खराब है, हमेशा कोसते रहते हैं। तो हमारा पूरा फोकस वहां जाता है जो हमारे पास नहीं है, पूरा फोकस वहां डाल देते हैं, प्रॉब्लम पे, चैलेंजेस पे, पूरी एनर्जी वहां डाल रहे हैं। और टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जहां एनर्जी जाएगी, वेयर एनर्जी फ्लोज, जहां पर भी आपका एनर्जी जाएगा वहां पर आपका ध्यान लगेगा, और जहां ध्यान लगेगा वहां एनर्जी, वाइस वर्सा, जहां पूरा फोकस लग रहा है, जहां ध्यान जा रहा है वहां एनर्जी बढ़ रही है, और जहां एनर्जी बढ़ रही है वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। सिंपल फॉर्मूला। क्या बात। तो आपका ध्यान अगर वहां पर है जो आपके पास नहीं है, कंप्लेंट्स कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, धंधा तो मंदा चल रहा है, जिंदगी तो पूरी बेकार है, कंपटीशन बढ़ते चले जा रहा है, मेरा मार्केट शेयर ले रहा है, आपका पूरा फोकस वहां डाल रहे हो, क्या बात। तो आपकी जिंदगी में जो है वो भी चले जाता है। फोकस करना है जो है हमारे पास, जो चीज़ मिला है, जो कृतज्ञता है। तो मैं अपनी लाइफ में बीइंग अ कोच होने के नाते हमेशा ग्रैटिट्यूड देता हूँ कि पास्ट में मेरे पास जो जो चीज़ थी, बचपन में मम्मी पापा का प्यार मिला, बचपन से लेकर अभी तक मेरा शरीर मुझे साथ दे रहा है, मेरे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो घर मिला, जो भी जितने भी जो एजुकेशन मिला मुझे, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। पैसों के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, रिश्तों के लिए, हर एक पार्ट के लिए, पास्ट के लिए, ठीक है, प्रेजेंट जो अभी मिल रहा है, अभी आपने मुझे इनवाइट किया, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप मेरे लिए इतना देर से वेट करें सर, उसके लिए धन्यवाद। ये हम पॉडकास्ट यहाँ पर इस समय कर रहे हैं, करीब कितना बज रहा है, 11 बज रहा है इस समय, अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हर एक चीज के लिए जब हम ग्रैटिट्यूड देंगे प्रेजेंट मोमेंट में, ब्रह्मांड भी बोलेगा तथास्तु। जबरदस्त। एंड सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने एक चीज देखी भी एक्चुअल में, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी बी प्राक की, तो आई थिंक वो पॉडकास्ट में गए थे, पता नहीं रियल हिट की में गए थे शायद। उन्होंने एक ही चीज़ बताई थी कि आप अगर सुबह को उठ के शीशे के सामने अगर खाली ये कहे कि आई एम द मोस्ट पावरफुल, जो आपने दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, अगर थैंकफुल होना भी शुरू कर दोगे, वो कह रहे थे कि आप 3 दिन बाद मैजिक देखना शुरू कर दोगे। बिल्कुल सर, मतलब बी प्राक जैसे सेलिब्रिटी ये चीज़ कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी सर। बहुत पावरफुल एनर्जी है इस दुनिया में। 2 सबसे पावरफुल एनर्जीज है, जैसे पहला है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, ठीक है, और दूसरा है लव। जिस भी चीज में तुमको प्यार है, कि इंसान से या काम में, आप फोड़ दोगे, पूरी तरह से फोड़ दोगे, और वही चीज होता है, देखना आप। तो जब आप अपनी ग्रैटिट्यूड की पावर और लव वाइब्रेशन को ऊपर कर देते हो, ठीक है, तो मैं रोज रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद जितना ज्यादा हो सकता है 5 मिनट ग्रैटिट्यूड स्टेट में हमें रहना है। डॉक्टर जोए डिस्पेंजा इवन कहते हैं कि जिस दिन आप ग्रैटिट्यूड स्टेट में और लव वाइब्रेशन में जितना ज्यादा रहोगे, उतना ज्यादा आप 5D वर्ल्ड में जाने शुरू कर दोगे। क्या बात है दीपक जी। अब मैं ना थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ आपके केस में जी। आपने मुझे टेक्निक बताई, होपनोपो आदमी कर सकता है, ग्रेटफुल रहने की कोशिश कर सकता है, वो जब थैंकफुल रहेगा वो बताएगा कि मैं करता क्यों। और सबसे मुझे प्यारी जो टेक्निक लगी ना आपकी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, राइट, कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मुझे क्या मिला है, मैं ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ मुझे क्या मिला है, ठीक है, वो प्रेजेंट की नहीं करते कि मुझे क्या मिलने लग रहा है, आज मुझे क्या मिला है, अब क्या हुआ है। और फ्यूचर की आपने बताई कि मुझे क्या मिल रहा है जो अचीव करना है कहीं ना कहीं, ये तो बेस्ट चीज़ है। लेकिन जैसे हमारी पॉडकास्ट का टाइटल भी है कहीं ना कहीं कि अगर कोई 10 करोड़ का बिजनेस बनाना चाहता है, ऐसी क्या लिमिटिंग बिलीफ है जो आदमी को करोड़ तक ले जाने में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 10,000 नहीं कमा रहे, ऐसे लोग भी होंगे जो लाख रुपए कमा रहे और वहीं घूमते लग रहे हैं गोल गोल। तो ऐसा क्या लिमिटेड बिलीफ है जो उनको रोक रहा है 10 करोड़ तक जाने में, क्या है? सबसे पहली चीज, कोई भी सफलता चाहिए हमें, हाँ। फिर वो पैसों के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, एनी काइंड ऑफ, ठीक है, 80% साइकोलॉजी मायने करता है सर। मतलब 80% इज योर साइकोलॉजी, या डिस्कस करें उस बारे में। 80% इज योर साइकोलॉजी और 20% स्ट्रेटेजीज। 20% सिर्फ स्ट्रैटेजीज। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई पर्सन के पास नॉलेज है, टैलेंट है, स्ट्रैटेजीज है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन यहाँ से पैदल है, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग से अगर उसका माइंड साथ नहीं दे रहा,
तो कितनी भी स्ट्रैटेजीज रहे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और कोई इंसान है जिसका बहुत तेज, बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं है, बहुत नॉलेज नहीं है, बट एक दो ही स्ट्रैटेजी से, दो चार ही आइडिया है, उसको नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड कर देगा अगर वो माइंडसेट साइकोलॉजिकल लेवल पे पूरी तरह से पावरफुल है। तो अगर हमें सबसे पहले चीज अगर बिल्ड करना है, तो जो आपने बात किया कि हमें हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक करना पड़ेगा। कई सारे लोग तो ये सोचेंगे पॉसिबल ही नहीं है कोचिंग बिजनेस में 10 करोड़ बनाना, वहां तक पहुंचना। पहले था पॉसिबल, अब नहीं है। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। अभी तो मैंने वीडियोस ही नहीं बनाना शुरू किए, मेरे से होगा क्या? अभी तो मैं पॉडकास्टिंग में नहीं आया, मेरी तो किताब नहीं है, या कई लोग कहेंगे मैं तो एक्सपर्ट ही नहीं हूं। तो ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स पहले तोड़ना पड़ेगा सर। वेरी ट्रू। पहले ब्रेक करना पड़ेगा। पहले तो ये सोच आएगी, तब जाकर के एग्जीक्यूशन आएगा। इसलिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ देता हूँ मैनिफेस्टेशन का, वेरी पावरफुल। थॉट्स प्लस फीलिंग्स प्लस बिलीफ प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। थॉट, सबसे पहले विचार आएगा, थॉट आएगा, ठीक है, कि मुझे यार 10 करोड़ का बिजनेस बिल्ड करना है। ठीक है। और मैं एक और कहता हूं कि 10 करोड़ के पीछे मत भागो यार। 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी आएगा, 1000 करोड़ भी आएगा, टोनी रॉबिन्स के जैसा। तो क्या सोचना है फिर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी नियत, आपका इंटेंशन सबसे पावरफुल चीज है मैनिफेस्टेशन में। अगर आपका इंटेंशन पैसे से ज्यादा सर्फ पे रहेगा, पैसे से ज्यादा लोगों के लिए रहेगा, पैसे से ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने पे रहेगा, उतना तेजी से आप आगे बढ़ोगे। और अच्छा, एक ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट होता है इंटेंट, इज वेरी पावरफुल। अगर इंटेंट आपका अच्छा है, परमात्मा आपको सपोर्ट करेगा सर। जैसे दीपक जी क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं मतलब उनका इंटेंट अच्छा नहीं है, मतलब वो चाह रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए चाहिए, वो कुछ भी जल्दबाजी वाली टेक्निक लगा देते हैं। वो चाह रहे हैं कि इससे मैं झूठ बोल के ले लूँ, इसको मैं ज़बरदस्ती प्रोडक्ट बेच दूँ, भली उसके कोई फायदे की चीज़ ना हो, ठीक है। तो मतलब उनका इंटेंट नहीं है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है, खुद को लेके उनकी एनर्जी बिल्कुल पीक लेवल पे है। क्या वो चीज़ होगी या होगी? क्या अगर ये हो भी गई, फलेगी नहीं ना सर। मतलब उसे फलेगी नहीं, मतलब कि उसको पचेगी नहीं वो। अगर उसके पास गलत इंटेंट वाला किसी को, जैसे आपने कहा कि गलत तरीके से प्रोडक्ट बेच दिया जो उसके काम का है भी नहीं, कुछ भी करके सेल आउट कर दिया, ऐसे बहुत सारे कोचेस करते हैं भी हैं लोग, क्योंकि उनका इंटेंट सिर्फ लेना है। मैं कहाँ से ले लूँ, मेरा ये महीने का EMI मैं कहाँ से इसको टोपी पहना दूँ, मेरा ये चीज़ है। और जब ये इंटेंट होता पैसा आ भी जाएगा सर, ऐसा नहीं है। कोचिंग बिजनेस लाइक दिस ऐसा, लेकिन अपने आप से वो कोच जो है ना, ठीक है, उसको अंदर फील जरूर होगा कि यार मैंने जो लिया था ना वो दिया नहीं, मैंने जो लिया था उससे ज़्यादा बेस्ट दिया नहीं। और जिस दिन ये आ जाएगी अपने इसमें परफॉर्मेंस उस लेवल पे दे ही नहीं पाएगा। क्या बात। तो पहली चीज़ है अपना इंटेंट इज़ वेरी पावरफुल। सो इसलिए थॉट्स प्लस इमोशंस, आपके फीलिंग्स प्लस बिलीफ सिस्टम प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। क्या बात। एक बात बताइए मुझे आप दीपक जी, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने में कहीं ना कहीं। मैं आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ, अगर कोई स्टेप बाय स्टेप का आप फॉर्मूला देना चाहते हो जो बिल्कुल नेगेटिव में है, डिप्रेशन में है, कुछ उसकी ज़िंदगी में अच्छा हो ही नहीं रहा, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपग्रेड करूँ, तो अगर कोई 5 दिन का आप शेड्यूल बता सकते हो या 7 दिन का शेड्यूल बता सकते हो कि डे 1 उसे ये करना चाहिए, डे 2 डे 3, इस तरीके से कुछ बता सकते हो ताकि उसकी लाइफ में चेंज आ जाए। सबसे पहली चीज़, अगर जैसे आपने कहा कि जो पूरी तरह से टूट गया, डिप्रेस्ड है, खत्म है पूरी तरह से, तो पहली चीज़ ये देखना है मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म में बितानी है, वही कहानी दोहरानी है। मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मेरे साथ पूरा बेकार हुआ, यही कहानी 1 हफ्ते के बाद भी दोहरानी है। नंबर 1, पहला साइकोलॉजी डेवलप करना है, पहले माइंडसेट ठीक करना अपना, माइंडसेट कि नहीं यार बहुत हो गया। द सेम काइंड ऑफ मेरे साथ था। मैंने बोला नहीं यार, 1 जनवरी 2023 को मुझे अपना 2.0 वर्जन लॉन्च करना है। आई लॉन्च्ड पूरी तरह से, मैंने पब्लिकली बता दिया क्या बात कि यस, मुझे नहीं पता कैसे होगा। तो पहली चीज है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा सर, ठीक है। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो जिंदगी जैसी चल रही वैसी चले। तो पहली चीज, क्योंकि एक लिया गया फैसला आपको गड्ढे में भी डाल सकता है और एक लिया गया फैसला आपको टॉप लेवल भी पहुंचा सकता है। जैसे मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया कि मुझे ऋषिकेश शिफ्ट होना है, अपनी लाइफ को बदलना है और हीलिंग करना है। पहला चीज है डिसीजन, ठीक है। जब आप डिसीजन ले लेते हो तो दूसरी चीज है अपने हैबिट्स पे काम करना है। मैं इसके रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप करोड़ों की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे कोई इंसान 10 करोड़ का कोचिंग बिजनेस डेवलप करना चाहता है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इंसान अभी शुरू कर रहा है, समझ लो जिसका 20,000 50,000 का इनकम है, तो 50,000 का इनकम इसलिए क्योंकि वो एक फॉर्मूला यूज कर रहा है, KASHS, K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स, H फॉर हैबिट्स और S फॉर स्ट्रैटेजीज। उसके 5 जो है ना, 50,000 वाले ही सर उसके पास नॉलेज है, 50,000 वाले उसका एटीट्यूड है,
बिल्कुल। 50,000 वाला ही वो बोलेगा नहीं आज नहीं, यार थक गया हूँ मैं, कल करेंगे, बाद में करेंगे, टालम टोल करेगा। लेकिन के फॉर नॉलेज, उसका नॉलेज 50,000 वाला ही है, एटीट्यूड 50,000 वाला है, उसकी जो एस है, एस फॉर स्किल्स, उसके पास स्किल्स भी 50,000 वाली है। अच्छा। एच फॉर हैबिट्स, उसकी हरकतें भी 50,000 वाली ही होगी, देखना आप, आदतें। क्या बात। और उसकी जो एस है, उसका दिमाग भी, स्ट्रैटेजीज भी 50,000 जैसा ही काम कर रहा होगा। अब वो सोच क्या रहा है, 10 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ का बिजनेस बिल्ड करना है, मुझे इस लेवल पे पहुंचना है। गलत कर रहे हो, आपको 10 करोड़ के पीछे मत भागो, ठीक है, पैसे को चेज मत करो। बहुत सारे लोग ये गलती, मैं भी इसमें था, जब तक मुझे फॉर्मूले को मैंने अपने लाइफ में क्या करना है, 10 करोड़ वाला इंसान बन जाओ ना आप। 10 करोड़ वाला इंसान का नॉलेज कैसा होगा बॉस, अलग होगा। आपसे तो अलग होगा ना, तभी जाकर के तो उसका गोल है। तो 10 करोड़ वाला इंसान बनना है, कैसे, पहला नॉलेज बढ़ाना है, अपने नॉलेज पे काम करो। दूसरी चीज, अपने एटीट्यूड को बदलो पूरी तरह से। जैसे एटीट्यूड बदलोगे, आपकी स्किल्स बदलेगी, आपको स्किल सीखना पड़ेगा। 10 करोड़ वाला जो नॉलेज, उसको जो स्किल्स होगी, अलग स्किल होगी जो आपके पास नहीं है बॉस, अलग तरीके, उसकी आदतें, एच हैबिट्स, उसकी हैबिट्स बहुत डिफरेंट होगी आपसे, ठीक है। एस स्ट्रैटेजीज, उसकी स्ट्रैटेजीज भी बहुत अलग होगी, उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता होगा। कार्तिक भाई आप बताइए, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई इंसान अभी अटका पड़ा है तो के नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज की वजह से वैसी वो हरकतें कर रहा है वो। और अगर उसको टॉप पर पहुंचना है तो 5 चीजें करनी है। क्या बात, अपने आप मैनिफेस्ट होगा सर। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है दीपक जी आपने। एंड मैं एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ, जैसे हीलिंग है, क्योंकि लोगों के पैटर्न्स खराब है आज की डेट में, लिमिटिंग बिलीफ लगे हुए, वो हील नहीं कर पा रहे, और वो आपका हील क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो कोच की जर्नी शुरू करना चाहते हैं। मतलब वो आपसे कनेक्ट कैसे करोगे, या आपका कोई गूगल फॉर्म हो या कुछ भी, एनीथिंग। इसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग व्यूअर्स के लिए, आपके लिए भी एक सरप्राइज और गिफ्ट देना चाहूंगा मैं, प्लीज। हमने इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया, पूरा का पूरा इकोसिस्टम, जितने भी वीडियोस देखेंगे, और सबसे पहले तो लाइक करना है, कमेंट करना है, पता ही है आपको। तो जो भी आपको मिल रहा है नॉलेज, जो भी आपकी बेस्ट लर्निंग है, उसको आप कमेंट कर दो। पहली चीज ये आपको हमारे, और इसके अलावा ये चीज, ये वीडियो को 3 से 7 लोगों को भेज भी दो, ठीक है। हमारे तरफ से एक अच्छा लिंक मिलेगा, उसमें इन्हें सर 4 गिफ्ट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आपने मैनिफेस्टेशन की बात की थी, मैं 1-2 टेक्निक नहीं, कम से कम 30 टेक्निक का पूरा फॉर्मूला बनाया हुआ है। क्या बात, 30 टेक्निक्स का, जो पूरा 4 घंटा बैठ के अगर कोई देख लेगा तो 30 टेक्निक को सीख जाएगा, जिसमें हर एक तरीके की टेक्निक मैंने बताई हुई है। रात को सोने के पहले, मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करना है, रूटीन कैसा रहना चाहिए, हर चीज। दूसरी चीज, अगर किसी को हीलिंग करनी है, तो अभी हम तो थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन भी करेंगे, तो वहां पर लाइव उन्हें हीलिंग करने का मौका भी मिलेगा, हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी का। और उसके अलावा अगर किसी को कोच बनना है तो उसका भी मॉडल हमने डेवलप किया है, उसमें भी इन्हें सपोर्ट किया जाएगा किस तरीके से कर सकते हो। और ये तीनों चीज हमने, जो गिफ्ट मैंने बताया, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ग्रेट दीपक जी, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट के अंदर ये चीज बताई, बट मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। प्लीज बताइए अब क्या होने वाला है, क्योंकि आपसे हमने हर क्वेश्चन की बात की, कैसे 10 करोड़ तक जाना है, कैसे कोचिंग की बिजनेस आदमी शुरू कर सकता है, मैनिफेस्टेशन कोच बन सकता है, नई नई टेक्निक सीखी। लेकिन मैं आपसे कुछ 20 क्वेश्चन और पूछने वाला हूं अभी, ठीक है। कुछ ही टाइम के अंदर दिस और डेट राउंड हमारा शुरू होने वाला है, ठीक है। इसमें दोनों में से एक चीज़ चूज करनी है आपको, ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा एक चीज चूज करनी है। क्या आप रेडी हो? यस सर, रेडी हो। क्या बात, मेरे लिए नया है, अच्छा है, रॉ है, मजा आएगा। दीपक जी शुरू करता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया दोनों में से एक चूज करना है, और कोई वन लाइनर एक्सप्लेनेशन कोई जरूरत नहीं है खाली, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बिलीव इन गॉड्स प्लान या योर ओन मैनिफेस्टेशन पावर? गॉड्स प्लान, ठीक है। मिलियन फॉलोअर्स या मिलियन इन द बैंक? व्हाट, मिलियन? मिलियन फॉलोअर्स या मिलियन इन द बैंक? ऑब्वियसली मिलियन इन द बैंक। क्या बात है। बी लव्ड बाय एवरीवन, फियर्ड बाय कॉम्पिटिटर्स? नो, बीइंग लव्ड बाय एवरीवन, आई एम ऑलरेडी डूइंग। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन और बिजनेस स्ट्रेटजी? व्हाट सर? यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन या बिजनेस स्ट्रेटजी? यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन, ठीक है। चूज पीसफुली पॉवर्टी या शोर शराबे वाला रिचनेस? नहीं, पहला, वो वही मैं जी रहा हूँ। क्या बात है। स्पिरिचुअलिटी बिना सक्सेस या सक्सेस बिना स्पिरिचुअलिटी? अब सक्सेस क्या था? स्पिरिचुअलिटी बिना सक्सेस
या सक्सेस बिना स्पिरिचुअलिटी? मतलब आप अगर धार्मिक होना चाह रहे हो, स्पिरिचुअल होना चाह रहे हो, क्या वो बिना कामयाबी के भी आप वही चाहते हो, या आप चाहते हो कि कामयाबी बिना स्पिरिचुअल के मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है? दोनों मतलब दोनों अपोजिट है सर। मतलब स्पिरिचुअलिटी अगर आप हो जाओगे तो सफलता अपने आप खींचे चली आएगी। वेरी ट्रू। तो मतलब पहला मैं मान, वो दूसरा मैं मान लूँ, ठीक है। बिना प्रूफ के फेथ या बिना रिजल्ट के लॉजिक? बिना प्रूफ के फेथ या बिना रिजल्ट के लॉजिक? बिना प्रूफ के फेथ। यस। ठीक है। पर्सनल ब्रांड बनाना या स्केलेबल बिजनेस बनाना? स्केलेबल बिजनेस। ठीक है। लग्जरी लाइफ या लेगेसी छोड़ के जाना? लेगेसी छोड़ के जाना। क्या बात है। फेम मैनिफेस्ट करना या फ्रीडम मैनिफेस्ट करना? फ्रीडम। क्या बात। फ्रीडम। 100 क्लाइंट को डीपली ट्रांसफर करना या 1 लाख कोर्स बेचना लाइटली? नहीं, ट्रांसफॉर्म करना, तभी जाके हम कनेक्टेड है। यूनिवर्स का टाइमिंग या अपना डेडलाइन? यूनिवर्स का टाइमलाइन। ठीक है। फेक कॉन्फिडेंस या सच्ची मैनिफेस्टेशन? सच्ची मैनिफेस्टेशन। प्यार वाला रिश्ता या पैसे वाला रिश्ता? ऑब्वियसली प्यार वाला रिश्ता। क्या बात। सब खोकर पीस पाना या पीस खोकर सब पाना? सब खोकर पीस पाना। ठीक है। अगर एक ही चुनना हो तो मैनिफेस्टेशन कोच चुनोगे आप या मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर सोचोगे खुद को? क्या चुनोगे? पहले तो ऑब्वियसली आई एम अ मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर, दैट्स व्हाई आई बिकेम मैनिफेस्टेशन कोच। ठीक है। अंदर की आवाज या डेटा की समझ, किस पे फोकस है? अंदर की आवाज। ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे हमारे। 1 घंटा मेडिटेशन या 16 घंटे की हसल? क्या बोले? 1 घंटा? 1 घंटे की मेडिटेशन या 16 घंटे की हसल? नहीं, आई लव मेडिटेशन, वही स्टेट में रहता हूँ। क्या बात। यूनिवर्स तुम्हें चुने या तुम यूनिवर्स को चुनो, क्या चाहते हो आप? यूनिवर्स नहीं चुना है सर, हीलिंग, तभी हीलर बना मैं। सो दीपक जी, मैं 1-2 चीज़ आपसे और भी पूछना चाहता हूँ। मैं आपको है ना यहाँ नहीं छोड़ूंगा अब भी कहीं ना कहीं। आपने सारी चीजें पर रेडियो में कोई पॉडकास्ट नहीं है अभी। रेडियो बहुत बढ़िया। तो दिस और डैट तो निकालना उतने निकाल लो। बढ़िया। दिस और डैट तो हमारा क्लियर हो गया। मैं कुछ 2 पर्सनैलिटी के नाम लूंगा, दोनों में से आपको एक चुनना है। आर यू रेडी? कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई भी सिंगर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आर यू रेडी? चलिए जी, शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले शाहरुख खान या सलमान खान? शाहरुख खान। ठीक है। अनिल कपूर या परेश रावल? परेश रावल। ठीक है। हनी सिंह या बादशाह? बादशाह। अरिजीत सिंह या सुनिधि चौहान? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। ठीक है। आप थोड़ा आप ही की फील्ड से रिलेटेड आ जाते हैं हम कहीं ना कहीं। मितेश खत्री या स्नेह देसाई? मितेश खत्री। ठीक है। स्नेह देसाई या आशीष अग्रवाल? आशीष अग्रवाल। ठीक है। आशीष अग्रवाल जी या चित्रेश जी? वो तो ऐसी बात कर रहे हैं आप दोनों। एक देना पड़ेगा जवाब आपको। चित्रेश जी, आशीष अग्रवाल जी? चित्रेश जी से आशीष अग्रवाल जी मिले हैं तो चित्रेश जी। चित्रेश जी। ठीक है। आशीष अग्रवाल जी या कार्तिक धीमान? अभी तो हमें तो कार्तिक बोल सकता हूँ, बट हम लोग यहाँ पर है तो आशीष भैया के कारण ही है, तो आशीष भैया। डेफिनेटली। ग्रेट दीपक जी, बहुत मजा आया मुझे पॉडकास्ट के अंदर। आपके बारे में भी बहुत चीज़ें, आपका माइंडसेट हमें जानने को मिला कहीं ना कहीं। और दिस और डैट के अंदर आपने क्लियरली सारी चीज़ें सिखाई। और सबसे बड़ी चीज़, और लास्ट राउंड में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। तो मुझे पता है बहुत वाद विवाद होने वाले हैं एक्चुअल में, बट जनरली मुझे बड़ा मज़ा आया। आई होप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। कोई लास्ट टिप आप जाते जाते जो लोगों को देना चाहते हो, कुछ भी, एनीथिंग? बिल्कुल सर, एक टेक्निक मैं ज़रूर देना चाहूँगा। प्लीज। वाटर मैनिफेस्टेशन। ये समझाइए कि क्या है बहुत, ये क्योंकि वीडियोस भी चल रहे हैं तो बताऊंगा मैं। जी जी। और दूसरी चीज़ आपने जो शुरू की थी कि बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप करना है। जी जी। तो उसका अगर आप चाहे तो मैं 5-7 मिनट इसका वैल्यू ऐड करना चाहूँगा प्लीज़, क्योंकि कोचिंग उससे ही हमारा शुरू हुआ था। तो वाटर मैनिफेस्टेशन भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। और इसके अलावा तो और भी बहुत सारा चीज़ है, चक्रा हीलिंग, EFT, बहुत सारी टेक्निक्स। मतलब मैं अभी जब पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यार 15 टॉपिक निकल सकते हैं, अलग अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं। सो वाटर जो मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी पावरफुल। जितने भी कोचेस हैं उन्हें ज़रूर से करना चाहिए, जो भी बिजनेस ओनर्स है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। एनीवन कैन डू इट। ठीक है। हमारे पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा सर वाटर है। वाटर है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी है। पानी है। और जब पानी तांडव मचाता तो हमने देखा है क्या हो रहा है अभी, केदारनाथ। राइट, वी नो। तो वैसे ही सर हमारे शरीर में भी जो 70% से ज्यादा वाटर है, ठीक है, हमने कभी उसको थैंक यू नहीं दिया। हमने कभी इवन उसको चार्ज नहीं किया। हम जो पानी ऐसे पी रहे, खाना ऐसे ही खा रहे, जैसा पानी वैसा वानी सुना है।
बट इसके पीछे रिसर्च भी है। लॉजिक क्या है? डॉक्टर मसारू इमोटो एक रिसर्चर रह चुके हैं, साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। उनकी किताब भी है द हिडन मैसेजेस इन वाटर। जब इसको पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारा चीज़ पता चलेगा। उनका रिसर्च बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, कांच के ट्यूब में 3 ट्यूब लिए समझ लो, जैसे रिसर्चर लोग करते हैं। उन्होंने लिया और उसके ऊपर एक इस पे लिख दिया थैंक यू, एक इस पे लिख दिया आई लव यू, और एक इस पे लिख दिया यू मेक मी सिक आई हेट यू। और इससे फ्रीजर में रख दिया, फ्रीज पूरा बन गया बर्फ। और उसका जब माइक्रोस्कोप से क्रिस्टल देखा गया तो जो थैंक यू वाला क्रिस्टल था और आई लव यू वाला क्रिस्टल था वो बहुत खिलखिला रहा था। अच्छा, पूरी ये गूगल पे भी कोई भी सर्च करेगा डॉक्टर मसारू इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट तो मिल जाएगा पूरी चीज़। उसके अलावा जो आई हेट यू यू मेक मी सिक वाला क्रिस्टल था वो पूरी तरह से डाउन हो गया, ऐसा लग रहा बीमार हो गया वो। अच्छा, अब जरा सोचिए कि सिर्फ विचारों का असर पानी पे होता है, तो हम पानी तो ऐसे पी रहे हैं। तो अगर हम पानी को चार्ज करें तो लाइफ सर बहुत नेक्स्ट लेवल पे बदल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, उसी के रिलेटेड ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए। अगर आप सिर्फ ये डालोगे डॉक्टर मसारू इमोटो एक्सपेरिमेंट ऑन एप्पल, डॉक्टर मसारू इमोटो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स, वाटर एक्सपेरिमेंट्स ऑन फूड, आप बिलीव नहीं करोगे। इवन करके भी देख सकती है ऑडियंस। 3 जार लो, ठीक है, उसमें एक इसमें पका हुआ राइस डालो, दूसरे इसमें सेम राइस नॉर्मल, एक इसमें चार्ट लगा दो थैंक यू डियर राइस, थैंक यू मतलब थैंक यू वर्ड, एक इसमें लगा दो आई लव यू, और एक इसमें लगा दो आई हेट यू, यू मेक मी सिक, तुम बहुत बुरे हो। और उसको कुछ नहीं करना है, जैसे केवल लिखना है, रख दो, हाँ न लिख दिया आपने, और जैसे ही आपका नजर जब भी पड़ रहा है दिन भर में उसको एक बार देख लो और पढ़ लो, इंटेंशन डाल रहे हो। विदिन 7 डेज के अंदर, एक है ऑलरेडी गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 7 डेज के अंदर जो थैंक यू वाला था और आई लव यू वाला जो हमने जो जार था वो अभी भी महक रहा, खिलखिलाहट है। और जो जिसमें यू मेक मी सिक वाला था, तुम मुझे बीमार कर दोगे, आई हेट यू, ये जो लिखा था उसमें पूरी तरह से फुफुंदी आ गई, ब्लैकनेस आ गया उसमें। अच्छा, ये जस्ट गूगल पे जाके सर्च कर सकते, इतना पता। इंटेंशन अगर सोचो सर, फूड पे इतना हो रहा है, वाटर पे अगर इतना हो रहा है, तो हमारे माइंड पे कितना होता होगा। तो अब हम समझते हैं कि कैसे काम करना है। ये सर हम हमारी हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, आप सर बिजनेस कोच है, लोगों को गाइड करते हैं, बट हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ को अगर और अच्छा करना है तो कैसे करेंगे? पानी लेना है, ठीक है, सबसे पहले दोनों हाथों को रब करिए, ठीक है, पूरी तरह से, जैसे दोनों हाथों को जैसे हम लोग रब करें। जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर पॉडकास्ट में वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी कर सकते हैं दोनों हाथों को रब, ठीक है। अब दोनों हाथों को इस तरीके से थोड़ा दूर लेके जाओ, आंखें बंद करते हो, मनी मन इमेजिन करो कि दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक ऊर्जा महसूस हो रही है। दूर लेके जाओ, थोड़ा पास लेकर आओ, दूर लेके जाओ, थोड़ा पास लेकर आओ, दूर लेके जाओ, थोड़ा पास लेकर आओ। एक अलग वाइब्रेशन आपको महसूस होगा कार्तिक जी, पूरी तरह से दूर लेके जा रहे हो, पास लेकर आ रहे हो, पूरी तरह से स्पंदन करती हुई ऊर्जा महसूस हो रही है पूरी तरह से। नाउ यू कैन ओपन योर आइज। एक स्पंदन करती हुई ऊर्जा, तो ये क्या है? दैट इज बिकॉज वी आर एनर्जी। अब हमने इसको किया, अब इसको पानी को दोनों ऐसे पकड़ लो। अब ये कांच की बॉटल होगी तो और अच्छा, इसमें ब्लू सोलर वाटर टेक्निक भी होती है, उसको यूज करते हुए हमारे पार्टिसिपेंट्स ने, कई सारे लोगों ने अपना वेट लॉस तक कर दिया। किसी का बॉडी का पेन था वो दूर हो गया, किसी का पैसे अटके पड़े थे वो तक उन्होंने मैनिफेस्ट कर दिया। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो अब क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से रख लिया हमने, पानी को चार्ज करना है अभी। हे डियर मैजिकल वाटर, इसमें वाला स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा तब 15-20 सेकंड तक। फिर उसके बाद अगर हेल्थ के लिए हम लोग कर रहे हैं तो हमें बोलना है, हे डियर मैजिकल वाटर, मैं आपको पूरी तरह से चार्ज करता हूँ और ये पानी मेरे शरीर के अंदर जाएगा और मुझे हेल्दी और स्वस्थ बना रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे बेहतरीन हीलर है और मेरे शरीर को पूरी तरह से हेल्दी बना रहा है। मैं अपने आइडियल वेट के करीब पहुँच रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त हूँ, मैं फिट हूँ और मेरा पूरा शरीर एकदम तरोताज़ा हो रहा है। मेरे शरीर के एक ऑर्गन्स में पानी जा रहा है, मेरा पूरा शरीर एकदम हेल्दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल वाटर। दैट्स इट, देन यू कैन टेक इट आउट। सेम चीज़ हम इसके लिए हम अपने लाइफ में वाटर मैनिफेस्टेशन से मनी के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका भी एक वीडियो मैं दे देता हूँ अपने ऑडियंस को, कैसे करना है। कई लोग मनी के रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, सिंपल है।
अभी एकदम से जो से लाइक एन एग्जांपल कोई 50,000 80,000 पे अटका है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पर पहुंचना है, ठीक है, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करना है, अपना फ्रीक्वेंसी ग्रो करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। दोनों हाथों को फिर से रब करो, इसको ऐसे पकड़ो, कांच की ग्लास को या कांच का बॉटल को, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ऐसा रख लिया और कंटिन्यूसली हमें कहना है हे डियर मैजिकल वाटर, 4 स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब यहाँ पर एक चार्ट भी लगा दो। अच्छा, येलो कलर के पेपर में रेड कलर से लिख दो या सिंपल पेपर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा दिया और उसमें लिख देना है अगर आपका इनकम गोल है, एग्जांपल किसी को 1 लाख रुपए महीने तक अट्रैक्ट करना है, जो ऑडियंस देख रही है, लिखना है मैं एक मनी मैग्नेट हूं, मैं हर महीने बहुत ही आसानी से 1 लाख रुपया कमा रहा हूं। क्या बात है, मैं हर महीने 1 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा रहा हूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात, ये लिख दिया, ठीक है, हाथ में पकड़ लीजिए और कंटिन्यूसली कह दीजिए हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं बहुत ही आसानी से 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, अपने आप आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है, थैंक यू सो मच। मुझे एक मनी मैग्नेट बनाने के लिए मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और अपने आप मेरी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे हाई लेवल पे जा चुकी है जिससे कि मेरे पास चीज़ें अपने आप बदल रही है और ये सब मैजिक आपने कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दैट्स इट। क्या बात, पानी जो है इसका रिसर्च करो, जो पूरा मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, विश्वास नहीं होगा, पूरा पढ़ो, मैं कहता हूँ पूरा मैं तो रिसर्च कहता में जाओ, पढ़ना भी क्यों है, करके देखो ना सीधा, राइट, करके देखो। और मैं कह रहा हूँ एक बार करके देखो, अगर लग रहा है रिजल्ट ना आया तो दीपक जी भी इसी पॉडकास्ट में मैं भी हूँ, आप बता सकते हो कमेंट के अंदर, लेकिन अगर रिजल्ट आया तो वो भी कमेंट में जरूर बताना है। तो काम दे दिया जाए दीपक जी? बिल्कुल सर। चलिए, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी और वाटर टेक्निक मैं खुद भी घर जाके ट्राई करने वाला हूँ और आई होप आप भी इस पॉडकास्ट को देखते देखते ट्राई कर रहे होंगे। दीपक जी, जेन्युइन नोट पे मुझे बहुत मज़ा आया पूरी पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि आपने कहते हैं ना बिजनेस को सिखाने के लिए स्ट्रैटेजी टेक्निक्स तो हम बताते हैं, लेकिन माइंडसेट पे कैसे काम किया जाता है, माइंडसेट को कैसे तोड़ा जाता है, वो आज आपने सिखाया कहीं ना कहीं। जेन्युइनली मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आपका कैसा रहा? ब्रांड बनाओ के इस एपिसोड में बहुत मज़ा आया। लास्ट में 3 फ्रेमवर्क दे देता हूँ जिस किसी को भी कोचिंग बिजनेस में जी। आगे बढ़ना है। सबसे पहली चीज़ अपना टॉपिक डिसाइड करो। कर लिया कि क्या चीज़ है जो और टॉपिक ऐसा नहीं कि किसी को भी देख के, आपके अंदर से जो आ रहा है, आपकी जो स्टोरी अलाइंड हो रही है, वो टॉपिक अपने, और जो टॉपिक डिसाइड करे उसमें आपको शिद्दत से प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद करना है। अगर मैं यहाँ पर मैनिफेस्टेशन बता रहा हूँ तो आई डू द मॉर्निंग रिचुअल्स, आई डू द होपोनोपोनो, मैं EFT कर रहा हूँ। इवन ये पॉडकास्ट शुरू होता उसके पहले भी मैं EFT कर रहा था। अच्छा, हाँ, देखा मैंने। ये EFT टैपिंग, मैंने अपना जो चार्ट दिखाया आपको येलो कलर का, उसमें लिखा था मैंने, वो सारी चीज मैनिफेस्ट हुई। तो जो भी आप करवा रहे हो, पहली चीज है वो आपके दिल से कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। जब तक कॉन्ग्रेंट नहीं होगा तो आपका कन्विक्शन बढ़ेगा नहीं और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको बड़ा मजा नहीं आएगा। पहली चीज मतलब दिन रात आप काम कर सकते हो उस टॉपिक में, वो टॉपिक चूज करना है। ऐसा नहीं कि AI चल रहा है, आपका मजा नहीं आ रहा, टेक्निकल चीजें सीख ली है, मजा नहीं आ रहा, लेकिन आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, कुछ दिन कमाओगे बॉस, उसके बाद नहीं करोगे, मतलब आएगा ही नहीं अंदर से। क्या बात है, खुशी मिलनी चाहिए। वेरी पावरफुल। नंबर 1 टॉपिक, ठीक है। दूसरा चीज है सर, उसका मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोचिंग बिजनेस में 4 मॉडल होते हैं। ओके। एक होता है वेबिनार मॉडल, जो 90 मिनट्स का चलता है, वो मतलब 90 मिनट्स के वेबिनार सर हमने 500 ज्यादा लिए होंगे, लाइव में बात कर रहा हूँ। वेबिनार मॉडल जो 90 मिनट्स टू 1 घंटा 2 घंटा तक भी चलता है। दूसरा मॉडल होता है जिसको कहते हैं वर्कशॉप मॉडल, ठीक है। जैसे हमारा वर्कशॉप होता है जो लिंक में भी डाल देंगे हम। 2 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन के वर्कशॉप 3-3 घंटे का आप लॉन्च कर दो, मैनिफेस्टेशन का, हीलिंग का, क्योंकि ऑलरेडी उभरती हुई इंडस्ट्री है, सब लोगों को जरूरत है। ये वर्कशॉप मॉडल हो गया। तीसरा हो गया बूट कैम्प मॉडल। ओके। 3 दिन का या 5 दिन का बूट कैंप्स आजकल बहुत चलते हैं, ठीक है। 3 दिन आओ, 5 दिन आओ, देख लो, पहले समझ लो। इसको बोला जाता है चॉकलेट्स। लोगों को पसंद आना चाहिए। जैसे ये पॉडकास्ट भी कहीं ना कहीं चॉकलेट है, देखा जाए तो मजा आ रहा है, राइट? पीपल आर फीलिंग। उसके बाद और कंटेंट कंज्यूम करेंगे, हमारे साथ, आपके साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, बिकॉज पीपल आर लविंग द कंटेंट। अगर पसंद आ रहा है तो उनको पूरी तरह से मॉडल में लेकर जाओ। तो पहला हो गया वेबिनार मॉडल, दूसरा हो गया वर्कशॉप मॉडल, तीसरा हो गया बूट कैंप मॉडल, और चौथा हो गया 1-to-1 मॉडल। ओके, 1-to-1। पिछले 13 साल में सर 5000 से ज्यादा हैव डन द 1-to-1 इन माय लाइफ। तभी जाकर के इतना लोगों के साथ कन्विक्शन, लोगों के साथ बात करना, और नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें। तो आपको ये 4 मॉडल में ट्राई करना चाहिए, उसमें से आपको जो सुटेबल है, एक मॉडल पकड़ो,
उसको कंसिस्टेंसी करना। अभी हमारा आई थिंक सो एक दो हफ्ते के अंदर ही 100वां बूट कैंप होगा। एक भी हफ्ता सर ऐसा नहीं गया जब हमारा बूट कैंप ना हुआ। अच्छा, हर हफ्ते बूट कैंप होता है? एवरी वीक 2 बार, और अभी हम लोग उसको मॉर्निंग में भी चालू कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन, पूरा का पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा सिस्टम बना हुआ है सर, पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम, पूरा चीज़। और अगर आप कोचिंग बिजनेस में हो और अगर आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्ट ना करूं, नहीं हो सकता भैया, आपके लिए बिजनेस नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अकेला कर लूं सब कुछ, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो पाएगा। ये वन मैन आर्मी है ही नहीं। मैं यहाँ पर आपके सामने बैठ पा रहा हूँ, मेरे सेशन कंटिन्यूसली चल रहे हैं, हमारी टीम पूरी तरह से कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, तो उसके लिए मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ पूरी तरह से। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं है, 3 टाइप के ट्रेनर होते हैं सर। एक होते ज्ञान बाबा जो ज्ञान देते रहते, पैसे नहीं कमाते। एक होते ट्रेनर्स, जो ट्रेनर्स और कोचेस मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान भी देते हैं, थोड़ा पैसा भी कमा लेते हैं, कोर्सेज भी सेल आउट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अपने प्रोग्राम ले लेते हैं। तीसरे होते डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, जिनका माइंडसेट एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योर ट्रेनर भी होगा, बेस्ट स्टूडेंट भी होगा, ज्ञान बाबा भी होगा और बिजनेसमैन भी होगा। लवली। तो सर आपको एंटरप्रेन्योर जैसे सोचना है। क्या बात है। अगर आप सोचोगे लल्लू लाल जैसे कि मैं खुद ही शटर खोल रहा हूँ, मैं खुद ही मिठाई बना रहा हूँ, मैं खुद ही मार्केटिंग, कुछ नहीं होगा। तो आपको एंटरप्रेन्योर जैसे सोचना पड़ेगा। और कोचिंग बिजनेस में जो मैं खुद ही कर रहा हूँ, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा और अपना एक मिशन बनाओ। और वो अंदर से आना चाहिए सर। जैसे हमारे अंदर से आया कि नहीं यार, ये नॉलेज जो मेरे लाइफ में बदलाव लाया, इसे अपने तक नहीं रखेंगे बॉस, इसे 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाएंगे। और विजन भी मैं देख रहा हूँ। लास्ट में स्क्रिप्ट टेक्निक बता देता हूँ जो मैं कंटिन्यूसली फॉलो करता हूँ। जैसे एग्जांपल डेमो ही दे देता हूँ, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जैसे एग्जांपल 2030 का विजन है, ठीक है, 10 करोड़ लोगों को, तो मैं EFT फॉलो कर रहा हूँ। EFT मतलब इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, ठीक है। हमारे बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। गैरी क्रेग ने कहा है कि हमारे बॉडी से एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है, प्राणमय शरीर में एनर्जी बॉडी। तो जब मैं जैसे एग्जांपल टैपिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा हूँ पूरी तरह से, विजुअलाइजेशन कैसे। जब मैं जैसे इस तरीके से कर रहा हूँ, लंबी गहरी सांस लिया, नेगेटिविटी खत्म, बाहर छोड़ दिया, अब मैं बोल रहा हूँ। आखिर वो दिन आ ही गया, 12 अगस्त 2030। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं कार्तिक भाई के साथ यहाँ पर रात को पॉडकास्ट कर रहा था। उस दिन मैंने शेयर किया था हमारा विज़न 2030 का, और आज वो दिन है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आज पूरे 3000 5000 लोग आए हैं, स्टेडियम में भरा पड़ा है, जहाँ चित्रेश जी, आशीष जी, हमारे कार्तिक भाई और सभी लोग जो लोग मुझे सपोर्ट किए, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, सब लोग हैं। और सारे लोग अपना अपना सेशन ले रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैं देख रहा हूँ अपने आँखों के सामने वो होते हुए। और लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव आए, वो सारे लोगों ने, यहाँ पर कम से कम 111 लोगों की लाइन दिख रही है मुझे, जिन्होंने बताया कि यार हमने आपका पॉडकास्ट देखा था, हमने आपकी वीडियोस देखे थे, और आज देखो ये कहाँ पर आज मैं पहुँच चुका हूँ। और वो सारे लोग रेडी, उनकी तालियों से गड़गड़ाहट में स्वागत किया जा रहा है, और हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और ये सब मैं अभी यहाँ पर करते हुए देख पा रहा हूँ कार्तिक भाई के एपिसोड में। क्या बात, पूरी तरह से विजुअलाइजेशन, टैपिंग कर रहा हूँ सर। टैपिंग करते हुए ये हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं। टैपिंग कर रहा हूँ मैं, ये एक टैपिंग पॉइंट मैंने बताया, ऐसे ये पॉइंट होता है, ये अगर कोई गूगल पे डालेगा EFT टैपिंग पॉइंट तो मिल जाएंगे। ठीक है। ये पूरे बॉडी के टैपिंग पॉइंट, उसके साथ अफर्मेशन दोहराना शुरू करो। ओके। जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, वो कंटिन्यूसली, क्योंकि इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी के जैसे काम करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है कि कोई विचार अगर आप बार बार दोहराते हो तो उसका न्यूरल पाथवे बन जाता है। और जिस दिन आपका न्यूरल पाथवे इतना स्ट्रांग बन गया, सबकॉन्शियस माइंड में सर एक बार कोई थॉट चला गया ना, उस सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ एक ही काम है, उसे हकीकत में बनाना। That's it. क्या बात है दीपक जी, जेन्युइन नोट पे आपने जो एंड में चीज़ें बताई ना, मुझे ये सबसे खतरनाक चीज़ लगी है कहीं ना कहीं। एंड ऑडियंस को भी ये चीज़ आज समझ में आई होगी कहीं ना कहीं। आज दीपक जी ने इतनी डिटेल्ड के अंदर नॉलेज बताई है, इतनी टेक्निक्स बताई है, इतने टिप्स बताई है, और मुझे लगता है कि इनमें से मैं कह रहा हूँ सारी छोड़ो, अगर आपने एक टेक्निक भी अगर आज अच्छे से लगा ली ना, मैं बताऊँ इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लगानी ही लगानी है। और अपने रिव्यूज़ 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब भी आपको रिजल्ट आए, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दोबारा आना है, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉडकास्ट के अंदर आपको कुछ भी वैल्यू अगर लगी है, क्योंकि ग्रेटफुल होना है, तो ग्रेटफुल का आप मैसेज कमेंट के अंदर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हैं लोग? इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको वैल्यू मिली है, कार्तिक भाई ने अगर हमें इन्वाइट किया, इतना ज़बरदस्त डिस्कशन हो रहा है, जो क्वेश्चन फॉर्मेट इज़ अमेजिंग, लविंग, मज़ा आ गया,
तो आप ज़रूर सबसे पहले ऊपर लिख दो कमेंट में माय मैजिकल टॉप 11 लर्निंग्स, जो भी आपको टॉप 11 लर्निंग्स मिली उसको लिखो। और कम से कम आप ये भी लिख दो कि मैंने ये पॉडकास्ट को अपने 3 भाई बहनों को, फैमिली मेंबर्स को, कोई बिजनेसमैन को भेज दिया है, या जो कोई कोच बनना चाहता है 3 से 11 लोगों को भेज दिया है। और यही चीज़ जो हमें इंस्पायर करेगी, और यही चीज़ है ग्रैटिट्यूड जो हमने आपको दिया है, शायद हम थोड़ा, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो 10 करोड़ का जो विजन है हमारा, उसमें और ज़्यादा मजा आएगा। और गिफ्ट भी आपका इंतजार कर रहा है लिंक में। क्या बात है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है, तो आपको क्या करना, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपडेट ले सकते हो दीपक जी के प्रोग्राम के बारे में। बड़ा सिंपल है। और दीपक जी थैंक यू सो मच। और इस पॉडकास्ट के अंदर अगर 1000 कमेंट आ गए, मैं दीपक जी को पार्ट 2 के अंदर बुलाने वाला हूं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। परफेक्ट दीपक जी, सच में बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।